प्रेक्षा ध्यान का प्रारंभ 1975 में विधिवत प्रारंभ हो गया। उससे आज तक कुछ बदलाव भी आए, संशोधन भी हुए, लेकिन आज तक ये देश विदेश तक चलता गया। शरीर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ प्रत्येक श्वास प्रश्वास का अनुभव उपस्थित योग साधना में विशेष रूप से योग करने के लिए प्रस्तुत साधकों, अच्छा है, बहुत अच्छा क्रम है। आप लोगों का ये जो अवसर मिला है इस दुर्लभ मनुष्य जीवन और उसमें ऐसी साधना का अवसर मिलना अपने आप में बहुत ही कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है। आप लोगों ने इस अवसर को ग्रैब किया है और इसके अनुसार चल रहे हैं, ये आप लोगों का लक है। बहुत लोग चाहते हुए भी ऐसा नहीं करते। हमारे जैन दर्शन में अगर हम देखें तो दो प्रकार की साधना बताई गई है, एक समिति की साधना, एक गुप्ती की साधना। हम जिस दौर में जी रहे हैं, जिस भौतिकता में जी रहे हैं, उसमें वी नीड टू डू ओनली 2 थिंग्स। हमको सिर्फ 2 चीज करना है, एक गुप्ती और दूसरी समिति। दैट मीन्स स्टॉप and take a U-turn. First है stop. Where you are running, जो जिस दौर में आप जी रहे हो, this spinning world, where are you? अगर आप वहाँ पे अपने आप को stop करते हो, let me stop myself from the all attachments, things, worldly demands. इसको अपने आप को एक बार रोको। आप अपने आप को रोकते हैं, ये भी बहुत बड़ी साधना है। इसे कहते हैं गुप्ती की साधना। टू स्टॉप योर एक्टिविटीज, वेदर इट इज फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी और वर्बल एक्टिविटी। 3 प्रकार के योग बताए गए हैं, काय योग, मनोयोग, वचन योग। आज आपने वचन योग की भी साधना की, काय योग की भी साधना की और मनोयोग की भी साधना की। मतलब तीनों की गुप्ती की है आपने, तीनों की साधना में आप रहे हैं, तो आपको बहुत आनंद आया है। वाई? बिकॉज यू हैव स्टॉप्ड योरसेल्फ। अपने आप में निरोध करना एक बहुत बड़ा एफर्ट मांगता है। जैसे कि बहन बोल रही थी कि मैं सोच रही थी मेरे से होगा या नहीं होगा। आपका पुरुषार्थ चाहिए अपने आप को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि दुनिया का जो प्रवाह है ना, वो कहता है बहो बहो बहो, बस बैठे जाओ, और आप कहोगे मैं खड़ी रहूंगी। तो कितना मुश्किल है उस दुरूह प्रवाह में अपने आप को खड़ा रखना। और ऐसा आपको मौका मिला कि हम आपको बताते हैं आप यहाँ आके खड़े हो जाओ। और ऐसे प्रशिक्षक आपको है, आपके पास है, जो आपको इतना टाइम देते हैं और आपको ये सिखाते हैं कि आप कैसे अपने को, जो अनुस्रोत का बहाव चल रहा है, उसमें आप अपने आप को रोकें। दूसरी साधना है समिति की, टेक अ U-turn बैक। समिति की साधना वो होती है where your activities are now there but it is in very right way। जैसा आप हमेशा से करते आ रहे हो वैसे नहीं, उन्हीं एक्टिविटी को you are doing it in right way। I am walking but I am walking with consciousness। मैं चल रही हूँ पर मैं चलते चलते मुझे ध्यान है कि मैं चल रही हूँ, बस यही तो समिति है। मैं बोल रही हूँ, अभी तो आपने मौन मुक्ति की साधना की, लेकिन अब आपको साधना क्या करना है?
बोलते हुए भी ये ध्यान रखना है कि मैं बोल रही हूँ, मुझे क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। ये समिति की साधना है। तो अभी मौन रहना, निरोध रहना अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। गुप्ती की साधना अपने आप में बहुत बड़ी साधना है, लेकिन उसके साथ, क्योंकि गुप्ती आप हमेशा नहीं कर सकते ना, यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड वेयर सिचुएशन डिमांड्स, यू हैव टू डू मेनी थिंग्स, यू कैन नॉट जस्ट सिट क्वाइटली। करिए, अच्छा है, जितना वो करे उससे बहुत अच्छा होगा, बिकॉज एटलीस्ट यू गिविंग अ स्टॉप टू एवरीथिंग। इतना तो बहुत अच्छा है कि आपने एक स्टॉप दे दिया है, लेकिन फिर वापस आपको तो जाना तो वही है, रहना वही है। सो प्रिपेयर योर सेल्फ टू टेक अ टर्न नाउ। क्या टर्न लोगे? जैसे रह रहे हो वैसे ही रहोगे, वैसे ही खाओगे, वैसे ही बोलोगे, वैसे ही सब कुछ करोगे, लेकिन व्यू अलग होगा, आपका रहने का तरीका अलग होगा, आपका बोलने का तरीका अलग होगा, आपका खाने का तरीका अलग होगा। तब आपको लगेगा कि व्हाट अ चेंज इन द लाइफ यू गॉट। आपके लाइफ में कितना चेंज हो गया। एक अभी ये आपका राइट समय है, जिस समय आप जो नेगेटिविटीज इतनी सारी थी उसको स्टॉप करके राइट टर्न दे सकते हैं, सही रास्ते पे अभी आप अपना ला सकते हैं और पॉजिटिविटी में आराम से आ सकते हैं, क्योंकि आपने इतनी साधना आज ही कर ली है। अगर किसी और को बोले तो सुन लेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, लेकिन अभी आपका जो माइंड है एकदम तैयार है उसके लिए कि आप अब पॉजिटिविटी की ओर अपनी क्रियान्विति करो। मेंटल पॉजिटिविटी, फिजिकल पॉजिटिविटी एंड वर्बल पॉजिटिविटी। इज दैट ओके? करेंगे, कोशिश करेंगे जाके। कौन नहीं कर पाएगा? कर सकते हैं ना, हम सभी कर सकते हैं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? वेरी गुड। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? वेरी नाइस। How are you feeling now? On the top of the globe? Yes. Say. How are you feeling now? Top of the globe. एक दूसरे को पूछिए, राइट हैंड वाले लेफ्ट हैंड को पूछिए हाउ आर यू, दूसरे बोलेंगे ऑन टॉप ऑफ द ग्लोब। ऑन टॉप ऑफ द ग्लोब। इतना आपको होना चाहिए, इतना विश्वास होगा तो यू कैन डू एनीथिंग। बोलिए, फर्स्ट बार इस साइड वाले पूछेंगे हाउ आर यू। अब जिसने क्वेश्चन पूछा था वो आंसर बोलेगा, जिसने आंसर बोला वो क्वेश्चन पूछेंगे। बोलिए। तो आप बोले नहीं, अपने पास वालों को बोलिए, एटलीस्ट उनको तो फील कराइए। ऐसा है ना, बोलना, क्योंकि आप जैसा बोलेंगे यूनिवर्स उसको एक्सेप्ट करेगा, आप वैसे ही होंगे। यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। व्हेन यू utter a word, the word is making you what you want to be. मतलब the word is nothing but you are manifesting it into the real world. आप जो सोच रहे हैं वो रियलिटी में बस आने वाला ही है, और जो बोल रहे हैं वो तो आ ही गया, ऐसा ही सोचो। समझ में आया? तो इसलिए हाउ आर यू? वेरी गुड। अच्छा, ठीक है। आज के लिए आपका अच्छा मौन का सेशन रहा है। अभी आपकी साधना यही तो खत्म हो नहीं रही है, क्योंकि अभी आप कैरी ऑन करेंगे इस साधना को आगे घर में भी, और आगे भी आपकी इसी प्रकार साधनाएं चलती रहे, आपके आत्मा की उन्नति होती रहे, आपके मन में शांति रहे, और समाज में आप शांति से जिए इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम अरिहंत। अगर अच्छा लगा आपको, नहीं ऐसा ही आना चाहिए, इसका मतलब उसके प्रति राग हो रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। समभाव, अच्छा है तो ठीक, बुरा है तो ठीक, घटना दुखद है तो ठीक, सुखद है तो ठीक, तो सब में समभाव रहना यही ध्यान का मुख्य लक्ष्य है, ताकि हम समता के भाव का विकास करें। मैं आज के इस ध्यान शिविर के बारे में कुछ अनुभव आपसे सुनना चाहता हूँ। कौन अपना अनुभव सुनाएगा? जो नए आए हैं, पुराने तो सब जान रहे हैं, पर काफी कुछ इसमें नए चेहरे हैं आज, तो अपना अनुभव कोई बताएं। तीन चार साल से मैं जुड़ा हूँ, जिसमें
मैंने यहाँ पर प्रशिक्षण वाली जो क्लास है उसमें भी मैंने कोशिश की थी कि मैं एमए करूँ, बट नहीं हुआ किसी वजह से। इसमें देशमुख सर का बहुत बड़ा योगदान है, उनको मुझे बहुत उन्होंने प्रेरित किया और उस चीज़ को बढ़ाने में आगे बहुत सहयोग किया है। ये क्लास जो आज हुई वो फर्स्ट बार में ऐसा किया और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इस तरह की ध्यान की क्लास करूँ। क्या चेंज ये आता है इसमें, सबसे बड़ी एक चीज़ है कि आप एक आउटर वर्ल्ड से अपने आप को अलग महसूस करने लगे। जो मैंने चीज महसूस की ये थी कि आज कुछ समय के लिए ही, चाहे वो 10 घंटे या 5 घंटे हो, लेकिन ऐसा लगा जैसे आप अलग हो, मतलब उस दुनिया में नहीं हो जिसमें आप हमेशा से रह रहे हो। एक बहुत बड़ी अलग चीज है और अगर इसको अगर प्रैक्टिस करें तो शायद हो सकता है कि कई चीजें, सबसे बड़ी चीज है कि हम बहुत सारी चीजें करते हैं और जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। जब अटेंशन जो होता है, जैसे सर ने बताया कि अपने आप का सजगता जो होती है, ये ध्यान से जब आ जाती है तो बहुत सारी गलतियां भी हम शायद नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया अनुभव था। मैं तो चाहूंगा कि हर महीने ये क्लास हो और सब लोग आए। आपने इतना समय निकाला, इतना अच्छा हमें ध्यान और एक्सरसाइज कराई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। मैं यहाँ अनुभव करने आई थी, मैं थाना से आई हूँ और थाना में भी मैं अटेंड करती हूँ क्लास, लेकिन यहाँ का पूरा अलग था और बहुत ही अच्छा था। तो ध्यान का जो कराया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और एक्सरसाइज पूरी अलग थी, वहाँ अलग कराते, यहाँ पूरी अलग थी। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और सभी को ये अटेंड करना चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है और हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो धन्यवाद सभी का। जयराम शेट्टी है, मैं ठाकुर कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ। ऐसा योग तो है, तो ये कृष्णा देशमुख की क्लास रेगुलरली मैं अटेंड करता हूँ, लेकिन मौन व्रत जो मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है, टोटली डिफरेंट क्या स्टाइल ऑफ लाइफ टाइम होता है ना, ऐसे हो गया एंड कट ऑफ फ्रॉम दी एवरीथिंग। बहुत अच्छा लगा और पहला फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए थोड़ा घुटने में थोड़ा रखे में बोलो पोस्चर चेंज करते टाइम में थोड़ा तकलीफ हो रहा था। अदरवाइज टोटली इट इज नाइस और मेंटली फिजिकली इन इफ कंटिन्यूइंग दिस प्रैक्टिस बहुत अच्छा रहेगा। अपने लाइफ स्टाइल में भी चेंज हो जाएगा बहुत कुछ। थैंक यू। मेरे को केवल ये कहने का है, जो आप कह रहे सजग होकर चलने का, तो मेरे भी एग्जाम्पल दिमाग में आया। सजग होकर नहीं चलेगा तो उसकी क्या दशा होगी। MTNL का जंपर बॉक्स कहीं देखिए, एक MTNL का जमाना था, नॉन OIT OIT की लाइन लगती थी, 8,000 एक्स्ट्रा लगता था, सालों साल लोग इंतजार करते थे। आज वही MTNL का बॉक्स देखिए, वो गिरा पड़ा है, कहीं इधर लटका है, उधर लटका है। इसलिए उस MTNL से दूसरे लोग लाइसेंस लेकर कमा के कहां से कहां आगे निकल गए। ये वही को वही उसका अपना जंपर बॉक्स रिपेयर करने की कंडीशन नहीं है। इसलिए जीवन में कहीं भी रहिए, अलर्ट रहिए, सजग होकर चलिए। जय जिनेंद्र, मेरा नाम पार्थ सामसुका है, मैं विरार से हूँ। पहले तो मेरे को लगा कि मैं बहुत छोटा हूँ, इधर मैं कहाँ पर आ गया हूँ। उसके बाद जब जैसे जैसे समय का चक्र बीता तो मेरे को पता लगा कि इसके लिए कोई एज डिफाइन नहीं है। मैं इधर धीरे धीरे अच्छा फील करने लगा और उसके बाद बॉडी भी मतलब थोड़ा सा लाइटनेस लग रहा है इतने टाइम के बाद। और मेरे को मतलब एकदम एक आउटर वर्ल्ड से एक अलग इनर वर्ल्ड की और एक ये लगा। और मैं सो भी गया था कायल सर के दौरान, तब मेरे को अचानक से जब मैं उठा तब मेरे को पता चला कि मैं कितनी देर के लिए सो गया और मैं सरप्राइज हो गया। बट ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र, मैं उषा चौड़िया मलाड से। थोड़ा इस तरह उषा चौड़िया मलाड से। आपके बारे में इतने सालों से सुना है, वही है। सबसे बड़ी बात है कि जब सुबह हम पहली बार एंटर हुए तो जो हॉल की वाइब्स है और जो स्ट्रक्चर है वो इतना इम्प्रेसिव था कि इफेक्टिव उधर ही मतलब स्टार्ट हो गया। और उसके बाद जो सब पार्टिसिपेंट्स और सर का टाइम टेबल से आगे चलना, डिसिप्लिन से, टाइम टेबल से 10 मिनट 15 मिनट, मतलब जो
ये सब था वो बहुत अच्छा था। और उसके बाद था साधना, तो वो तो सर ने जो कराया उसके लिए तो सबने बोला ही है। पर बहुत अच्छा अनुभव था, पॉजिटिव वाइब्स थी और बेस्ट फीलिंग थी। थैंक यू। वाइब्रेशन सिस्टम जो है ना, मेरे को पहला सर दुखा थोड़ा, ये आपका वाइब्रेशन सिस्टम सुन के मेरा ब्रेन में पॉजिटिव एनर्जी आ गया। और ऐसा जो वाइब्रेशन सिस्टम कहीं सुना नहीं है, कई मंदिर में सुने हैं, वो बेल मारता है कभी। आपका डिफरेंट वे ऑफ वाइब्रेशन सिस्टम, इट इज रियली एक्सेलेंट। और वही बोला ना मेरे साथ थोड़ा साइड में क्या बोलते हैं, तू क्या था, वो सुनने के बाद एकदम ठीक हो गया अभी। थैंक यू। मैं दिलीप चौरड़िया मलाड से। हमारे लोकप्रिय मोदी जी ने तो मंगलयान पे भेजा है, और मुझे जैसे ही एंट्री हुआ तो मुझे लगा कि अब मैं 13 समाज का मंगलयान दिख रहा है। हमारी दुनिया से बहुत दूर, न मोबाइल कोई एक्टिविटी, 50 मेंबर इकट्ठे होकर के भी एक आलपी नगर गिरे तो उसकी आवाज आ जाए, ऐसा माहौल बना है। ये मैंने पहली बार देखा है। दूसरी बात, कायोसर करते वक्त जो म्यूजिक चल रहा था और उसकी जो ब्रह्मांड टाइप की जो साउंड आ रही थी, मुझे फीलिंग ये हुआ कि वो उसमें साउंड नहीं आ रही, मेरे माइंड में साउंड आ रही है। ये मेरी पहली फीलिंग है। योगा में आपके पास 4-5 बार कभी बहुत टाइम से कर रहा हूँ, और मैं घर पे करता हूँ ये सब, लेकिन यहाँ का जो अनुभव देखा है मैंने, नो डाउट मैं अनुभव बता नहीं सकता, ये मेरे निजी अनुभव है बस ये। 4 हो जाए ये मौन प्रेक्षार। मौन प्रेक्षार चौथा ना 5वां होता है। इसमें कोई भी वो योग का वो वाला कक्षा जो रेगुलर होता है, कभी कभी होता था। हाँ, तो इसमें कवर नहीं हुआ, लेकिन इसमें वो पैर में जंजना है वैसी टाइप में कन्वर्ट कर दिए हैं। और पैर का प्रेक्षा, शरीर का प्रेक्षा, लेकिन वो योग में हम योग आत्मा में आते हैं। वो कभी होने से अच्छा होता है। कोई संडे हो या सैटरडे हो। ठीक बहुत दिन हो गए उसको कराए। बहुत दिन ठीक। मैं मंजू चौरड़िया मलाड से। सबसे पहले तो यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, पहली बार अटेंड किया। मेरी एक रिक्वेस्ट भी मिलेगी आपसे कि मैं साल में एक बार नेचुरल थेरेपी जाती हूँ, 10 दिन 8 दिन के लिए। मैं 2-3 जगह गई हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है वहाँ शरीर का डिटॉक्स होता है, माइंड का भी होता है, पर इतना नहीं। यहाँ पे माइंड का डिटॉक्स हुआ क्योंकि मोबाइल नहीं, फोन, तो ये बहुत अच्छा लगा। तो मुझे तो ऐसा है, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे ही रखिए, तो ताकि हम 10 दिन जो घर छोड़ के जाते हैं परिवार को और घर छोड़ के, तो वो जाने की जरूरत नहीं, महीने में एक बार यहाँ आए, माइंड का भी डिटॉक्स हो जाएगा और बॉडी का भी डिटॉक्स हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मून वहाँ नहीं होता है जहाँ हम चाहते हैं नेचुरल थेरेपी में। ठीक है, 1-2 घंटा दिन में करते हैं, लेकिन पूरा दिन जैसे 7-8 घंटा नहीं करवाते हैं हम लोग, और ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो मुझे तो ऐसा है कि आप हर महीना यहाँ करते हो तो मेरे साल के वो 10 दिन बच जाएंगे वहाँ जाने से। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।